हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करेंगे AEC 1 इंग्लिश के VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जिनका भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 22 जनवरी को AEC के इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो वे इस वीडियो को देखें। और जिनका भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और उनका AEC में इंग्लिश है तो वे इस वीडियो को देखें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को देखेंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं AEC 1 इंग्लिश को। तो देखिए, चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें लिखा ही है AEC 1 इंग्लिश VBI क्वेश्चन UG 1 से फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। तो चलिए, पहला प्रश्न है डिफाइन सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। सेंटेंस को डिफाइन करना है और इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस डिफाइन सेंटेंस क्या है। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो चलिए देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। जब बहुत सारा वर्ड का ग्रुप हो जाता है तो क्या हो जाता है? सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो मतलब सेंटेंस क्या होता है? जब वर्ड का ग्रुप बनता है और उसका क्या होता है, एक मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, तो वो क्या हो जाता है? तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यही होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के प्रकार को देखते हैं। तो पहला प्रकार है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव स्टेट्स ऑफ फैक्ट। एग्जांपल है इसका स्टेट्स ऑफ फैक्ट। तो डिक्लेरेटिव। उसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, ये पूछना होता है। इंट्रोगेटिव स्टेट्स ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट होता है। डिक्लेरेटिव क्या होता है? फैक्ट को बताना होता है, डिक्लेयर करना होता है। और दूसरा है इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव मतलब होता है पूछना। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद इम्परेटिव। इम्परेटिव गिव्स एन ऑर्डर। इम्परेटिव क्या होता है? ऑर्डर देना। तो इम्परेटिव हो गया। तीसरा, चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी हो गया, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। उसके बाद तो यही हो गया, इसका टाइप्स हो गया। किसका टाइप हो गया? सेंटेंस का टाइप हो गया। डिक्लेरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो यही हो गया सेंटेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अब उसके बाद आते हैं अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब। तो सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, दे रन फास्ट, दे रन फास्ट। देखिए, ही रन्स फास्ट, ही क्या है? ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ रन्स लगा है तो रन्स क्या है? तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तो एग्जाम्पल है इसका। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है, रन्स। अब देखिए उसके बाद, अब दे, दे यानी सब्जेक्ट जब प्लुरल है तो रन भी क्या है? तो वर्ब भी क्या है? प्लुरल है। तो सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यही होता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के। एक्सप्लेन टेंस इन इंग्लिश। टेंस तो आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, आइए होइएगा। टेंस तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ा था। देखिए, टेंस को पढ़ना है इसमें। एक्सप्लेन टेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेंस क्या है इसको देखना है। टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। देयर आर 3 मेन टेंस। तो सबको पता होगा, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। पहला था प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या शो करता है? टाइम। एक्शन के साथ टाइम शो करता है। तो पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस।
ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। तो सभी टेंस का क्या, तीनों जो टेंस है उसका क्या होता है, 4 फॉर्म होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या होगा, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस में आएंगे, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो अब चौथा है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, जो 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 सामने वाला के द्वारा बोला गया था ना, उसी वर्ड को एग्जैक्ट दूसरे को बोलना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द मीनिंग विदाउट एग्जैक्ट वर्ड एग्जाम्पल। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि वो जो हमको, अगर सामने वाला को किसी ने कुछ कहा तो उसको एग्जैक्ट नहीं कहता है, उसमें अपना से ऐड ऑन करके तब दूसरे को बताता है, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट मतलब जो बोला वही बोल दिया, इनडायरेक्ट जो बोला वो नहीं बोला, उसमें कुछ बदलाव करके बोला, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई एम हैप्पी, और इनडायरेक्ट ही सेड डैट ही वाज हैप्पी। तो देखिए इसमें बदलाव हुआ कि नहीं, और इस सेम सेम है। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यही अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। 5वां क्वेश्चन है व्हाट आर क्लाउजेज, नेम देयर टाइप्स। क्लाउज क्या होता है और उसका टाइप्स बताना है। क्लाउज क्या होता है और उसका टाइप्स बताना है। तो देखिए अ क्लाउज इज तो क्या है, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। टाइप्स ऑफ क्लाउजेज आर। तो कितने होते हैं क्लाउज के टाइप्स, कौन कौन होते हैं। देखिए पहला नाउन, नाउन क्लाउज। दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, इसके बाद एडवर्ब क्लाउज, उसके बाद एक्सप्लेन वर्ड फॉर्मेशन। सॉरी ये तो क्वेश्चन आ गया। देखिए टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी है। देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउज में आ गया नाउन क्लाउज, उसके बाद एडजेक्टिव क्लाउज, और उसके बाद एडवर्ब क्लाउज। तो यही है इसका टाइप्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, तो वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव न्यू वर्ड्स, मेन मेथड्स। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स। अब मेन मेथड आर, इसका मेन मेथड क्या क्या होता है, जैसे देखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, उसके बाद कंपाउंडिंग हो गया, उसके बाद कन्वर्जन हो गया, और उसके बाद है एब्रीविएशन हो गया। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां है व्हाट आर आइटम्स एंड फ्रेज। आइटम्स एंड फ्रेज क्या होता है, तो देखिए आइटम्स आर एक्सप्रेशंस। क्या है, आइटम्स आर एक्सप्रेशन हुज मीनिंग आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग्स। एग्जाम्पल के लिए किक द बकेट मीन्स टू डाई। फ्रेज आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो फ्रेज एक ऐसा ग्रुप, वर्ड का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, और आइटम्स में सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, और वो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन। क्या है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हेल्प्स इन करेक्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेज। कॉमन पंचु पंचुएशन अरे पंचुएशन मार्क्स आर कॉमा, फुल स्टॉप, कोलोन, सेमीकोलोन, एपो एपोस्ट्रोफ इत्यादि। रॉन्ग कंपुटेशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। उसके बाद 9वां है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स नीड्स। कम्युनिकेशन क्या है, तो ये यूनिट 3 का पार्ट आ गया। तो कम्युनिकेशन क्या है, आप लोग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़े होंगे। तो डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स नीड्स। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन। इट इज नीडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। चलिए 9 नंबर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग गेस्चर, पोस्चर,
facial expressions and eye contact. It supports spoken word and creates a strong impression. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है? तो नोट मेकिंग देखते हैं। नोट मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग important points in short form. It helps in quick revision, better understanding and saving time. उसके बाद व्हाट इज फॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मल ईमेल? तो अ फॉर्मल ईमेल इज रिटेन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस। इट हैज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, सॉल्यूशन, बॉडी एंड क्लोजिंग। क्वेश्चन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब लॉन्ग पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। Explain parts of speech with example. Parts of speech are categories of word based on their function in a sentence. The main parts of speech are, तो parts of speech के main parts, the main parts of speech are क्या है? तो देखिए मेन पार्ट क्या है स्पीच का। पहला, नाउन। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन। नाम, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन। तो नाउन संज्ञा, आप लोग पढ़े किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन जैसे कि पर्सन में आ गया राम आ गया, प्लेस में पटना आ गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु भी हो गया, इसमें नहीं दिया है वस्तु, प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, और जो हो गया वस्तु हो गया। उसके बाद देखिए प्रोनाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह जो यूज होता है ना वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि देखिए राम, तो राम क्या है? तो एक पर्सन है, और वहीं पे मान लेते हैं वह लिखा रहेगा, राम की जगह वह रहेगा। तो राम की जगह वह आ गया तो इंग्लिश भी चेंज होगा ना, वह की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो यही है, जो जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। और तीसरा है वर्ब, शो एक्शन। वर्ब क्या है? एक्शन को शो करता है कि क्या कर रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है कि रो रहा है। और चौथा है एडजेक्टिव, डिस्क्राइब नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करता है कि जो पर्सन है, नाउन जो है, पर्सन हो चाहे स्थान हो चाहे वस्तु, को कैसा है, अच्छा है, खराब है, बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, ये बताता है। और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब। वर्ब का मॉडिफाई वर्जन होता है क्यों? कौन? एडवर्ब। जैसे क्विक का क्विकली। क्विक कौन सा वर्ब है? V1 है। और क्विकली और क्विक देखिए, जैसे कि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कौन सा है? ING आ रहा है तो वर्ब 4 है। तो ऐसे ही वर्ब का चेंज होना एडवर्ब होता है। और प्रीपोजिशन, छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या? शो रिलेशन, रिलेशन को बताता है प्रीपोजिशन। उसके बाद देखिए सातवां है कंजक्शन, ज्वाइंस वर्ड्स एंड बट। जो वर्ड, जो दो वर्ड को एक साथ जोड़ता है, बट एंड। उसके बाद आठवां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सप्रेस फीलिंग, फीलिंग एक्सप्रेस करता है इंटरजेक्शन। तो यही इसका पार्ट, तो यही इसका अथी है, इस टाइप्स है स्पीच का, स्पीच का पार्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं, डिस्कस टेंस एंड वॉइस इन इंग्लिश। टेंस और वॉइस को, टेंस एंड वॉइस इन इंग्लिश। तो टेंस क्या है? तो टेंस तीन टाइप का होता है। टेंस शो टाइम ऑफ एक्शन, विल द वॉइस शो वेदर द सब्जेक्ट डज और रिसीव द एक्शन। देयर आर टू वॉइसेज। वॉइस कितने होते हैं? एगो एक्टिव वॉइस होता है, एगो पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट डज द एक्शन। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्टिव, एक्टिव वॉइस के लिए एग्जाम्पल क्या है? राम राइट्स अ लेटर। और पैसिव में अ लेटर इज रिटन बाई राम। देखिए राम राइट्स लेटर, राम ने लेटर लिखा, एक्टिव वॉइस हो गया। और अ लेटर इज, तो लेटर को राम के द्वारा लिखा गया, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन। टेंस तो पता ही है कि टेंस तीन प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। और सभी का चार चार प्रकार होता है, एक सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस तो पता ही होगा। और तीसरा है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन, टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स। इसका प्रकार, इसका प्रक्रिया क्या है और इसका, इसमें बाधा क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तब कम्युनिकेशन का कौन कौन टाइप होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन। तो कुल 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। बैरियर्स इंक्लूड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, नॉइज, लैक ऑफ अटेंशन एंड इमोशनल बैरियर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोग कम्युनिकेशन इन एवरी लाइफ में जो पढ़े होंगे तो वही है ये। डिस्क्राइब लैंग्वेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, करेक्टनेस एंड पोलिटिनेस। गुड कम्युनिकेशन अवॉइड्स ambiguity and uses proper tone and vocabulary. Listening is also an important part of effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट है कौन? लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिसनिंग क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड अपीयरेंस। तो बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स पोस्चर, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंडशेक। गुड पोस्चर शो कॉन्फिडेंस, प्रॉपर अटायर एंड अपीयरेंस क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। हैंडशेक रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, write notes on circulars, memos and office notes. Circulars are official notice sent to many people. Memos are short internal message within an organization. Office notes are written records for official reference and decision making. और तो क्वेश्चन नंबर 7, explain resume and CV. Resume and CV. A resume is a short summary of skills, education and experience. A CV. A CV is detailed and includes an academic background. Both are used for job applications. Question number 8, explain agenda and minutes of meeting. Agenda is the list of topics to discussed in meeting. Minutes are the written records of decision taken in meeting. They are important for future reference. तो चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव को कि ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं पहले। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। क्या है? अ सेंटेंस, क्वेश्चन क्या है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी, यानी कि एक का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ स्पीच शो एक्शन। कौन सा स्पीच है जो एक्शन को शो करता है? वर्ब। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन सी, वर्ब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोइंग टू स्कूल, ही गॉन टू स्कूल। तो क्या होगा? ही गोज टू स्कूल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सही सेंटेंस यही होगा ना। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आइडेंटिफाई द टेंस सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। फिनिश्ड क्या है? फिनिश्ड क्या है? फिनिश्ड यानी कि V2 या V3 होगा। ये V2 है, वर्ब 2 है। तो वर्ब 2 किस में आता है? पास्ट में आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओ अच्छा, हाँ, फिनिश्ड हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। सी हैज, अच्छा हैड सॉरी हैज V2 नहीं है, हैड है ना, V2 है। हैड रहता तब ये होता
पास्ट टेंस का हैड होता है, V2 है, हैड होता है। ये तो यहाँ पे हैज लिखा हुआ था, हैज नहीं होगा, हैज फिनिश्ड, ये V4 में आएगा। तो हैज फिनिश्ड तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच वॉइस इज यूज्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा वॉइस यूज होता है, तो पैसिव वॉइस यूज होता है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है। 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। क्लॉज वही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये वोकैबुलरी सेक्शन से है। विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स। विच इज फॉर्म बाय एडिंग अ प्रीफिक्स, क्या होगा इसका, तो इसका होगा अनहैप्पी। हैप्पीनेस दिया हुआ है, अनहैप्पी दिया, टीचर चाइल्डहुड दिया, तो क्या होगा, अनहैप्पी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन आइडियम। आइडियम कौन है इसमें से, तो फास्ट रनर, ब्लू पेन, ब्रेक ब्रेक द वॉइस, तो क्या होगा, ब्रेक द वॉइस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द पंक्चुएशन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फुल स्टॉप, क्या होता है, फुल स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच पंक्चुएशन मार्क शो पोसेशन, तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ होगा इसका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, WHO इज एन एग्जाम्पल ऑफ। WHO किसका एग्जाम्पल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब्रीवेक क्या है, अब्रीविएशन का एग्जाम्पल है, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है ऑप्शन, राइटिंग ओनली, स्पीकिंग ओनली, लिसनिंग ओनली, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन कम्युनिकेशन का टाइप नहीं, तो वर्बल कम्युनिकेशन होवे करता है, नॉन वर्बल होता है, या रिटेन, ये तीनों तो होता है। तो बायोलॉजिकल, ये में बायोलॉजिकल कहाँ से आ गया, बायोलॉजिकल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द मेन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो कम्युनिकेशन का मेन बाधा क्या है, नॉइज, आवाज़, हल्ला। 15 का ऑप्शन बी, नॉइज। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बाधा नॉइज है। चलिए 16 नंबर, गेस्चर एंड पोस्चर कम अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। क्लैरिटी तो होना ही चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, ये तो इफेक्टिव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 18, नॉइज मेकिंग हेल्प्स इन। नॉइज मेकिंग किस में हेल्प करता है, क्विक रिवीजन में, सुनकर रिवीजन करना तो फायदा करता है ना रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेमो इज यूज्ड फॉर। मेमो कब यूज होता है, इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन में। किसके लिए यूज होता है, मेमो इज यूज्ड फॉर इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिज्यूम इज यूज्ड फॉर। रिज्यूम का यूज कहाँ होता है, जॉब एप्लीकेशन में। जब जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उसमें सबसे पहले क्या मांगता है, रिज्यूम, बायोडाटा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एजेंडा इज प्रीपेयर्ड। एजेंडा इज प्रीपेयर्ड बिफोर मीटिंग। एजेंडा इज प्रीपेयर्ड बिफोर मीटिंग। एजेंडा प्रीपेयर्ड कब किया जाता है, तो बिफोर मीटिंग के, बिफोर, आफ्टर नहीं, बिफोर, तो मीटिंग के पहले। एजेंडा इज प्रीपेयर्ड बाय बिफोर मीटिंग, मीटिंग के पहले। क्वेश्चन नंबर 22, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड, डिसीजन टेकन, यानी कि 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हो गया, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। तो यही है AEC1 इंग्लिश का VVI क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम है 22 को, वो इस वीडियो को देख ले और अपने दोस्त को भी शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो को देख ले। तो चलिए, धन्यवाद।